मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया संजू है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ। आज का मेरा विषय है षोडश संस्कारों का पुनरुत्थान, सुसंस्कृत समाज की पुनर्स्थापना हेतु आवश्यक। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है। इसी प्रकार किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। मनुष्यों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा की उन्नति में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घय प्रत्यय होकर संस्कार शब्द बनता है। भारतीय संस्कृति व वैदिक परंपरा में कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मन, वचन, क्रम और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्तवृत्तियों का संप्रेषण हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। सर्वप्रथम 16 संस्कारों के विषय में बताना चाहूंगी। व्यास स्मृति के अनुसार गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नामक क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनम वपन क्रिया कर्ण भेदो व्रता देशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांतः स्नानम मुद्वाहो विवाह अग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः। गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहते हैं। प्रथम 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन को अंतर्गर्भ संस्कार तथा इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार भी कहा जाता है। दोष मार्जन संस्कार का तात्पर्य यह है कि शिशु के पूर्व जन्मों से आए धर्म एवं कर्म से संबंधित दोषों तथा गर्भ में आई विकृतियों के मार्जन के लिए संस्कार किए जाते हैं। बाद वाले 6 संस्कारों को गुणधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार शास्त्रों में मान्य षोडश संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गर्भस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना आवश्यक माना जाता था। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार स्त्री के गर्भधारण के तीसरे मास में किया जाता है। इसको करने से गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास की कामना की जाती है। इस संस्कार के तीसरे माह में किए जाने का मुख्य कारण यह है कि गर्भधारण के 3 माह तक शिशु के भीतर शरीर का निर्माण प्रारंभ होने लगता है और मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इसी समय गर्भस्थ शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। यह एक प्रकार के गर्भ की शुद्धि प्रक्रिया है। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जातकर्म संस्कार, शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न दोषों को खत्म करने वाला होता है। नवजात शिशु के नालक छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले शिशु को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड में से मधु धृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। नामकरण संस्कार, प्रायः यह संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक औशौच माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। मनीषियों के अनुसार नामकरण संस्कार एक आवश्यक संस्कार के रूप में है। निष्क्रमण संस्कार, प्रथम बार शिशु के सूर्य दर्शन करने के संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार जन्म के 4थे मास में होता है। उक्त मास में किसी मंगलमय तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा हवन आदि संपन्न कर संतान को घर के बाहर प्राकृतिक वातावरण में ले जाया जाता है। इस अवसर पर शिशु को मां की गोद में देकर सर्वप्रथम उसे सूर्य और तत्पश्चात चंद्रमा और
अन्य नक्षत्र देवताओं का दर्शन कराया जाता है। इस अवसर पर इंद्रादि देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे बालक बालिका की सदैव रक्षा करें। अन्नप्राशन संस्कार, इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शरीर व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन से पहले शिशु केवल माँ का दूध पीता है, इसलिए इस संस्कार का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यही वह संस्कार समय होता है जब शिशु माँ के दूध के अलावा पहली बार अन्न ग्रहण करता है। मुंडन संस्कार, इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार शिशु का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन अथवा चूड़ाकर्म संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। कर्णवेधन संस्कार, यह संस्कार कर्णेंद्रिय के में श्रवण शक्ति की वृद्धि, कर्ण में आभूषण पहनने तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है। कर्णभेद संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3 से 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, जब बालक बालिका का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब यह संस्कार किया जाता है। किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पहले एक बालक को अक्षर तथा भाषा का ज्ञान करवाना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से माता पिता व अन्य संबंधी उसे मौखिक भाषा, अक्षर, लेखन तथा अन्य प्रारंभिक ज्ञान देते हैं। उपनयन संस्कार, इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही किसी बालक को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। वेदारंभ संस्कार, ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। केशांत संस्कार, प्राचीन काल में गुरुकुल में रहते हुए जब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब गुरुकुल में ही बच्चे का केशांत संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षार्थी का दाढ़ी, बाल, शिखा आदि समेत संपूर्ण सिर का मुंडन कर दिया जाता था तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। समावर्तन संस्कार, यह संस्कार शिक्षा की समाप्ति पर किया जाता था। समावर्तन शब्द का अर्थ वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्तन। यह संस्कार विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने पर किया जाता है। विवाह संस्कार, हिंदू संस्कृति में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद ही व्यक्ति जीवन के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक प्रारंभ ही यही माना जाता है। अंत्येष्टि संस्कार, यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार है। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। सनातन धर्म के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, जो मृत्युपरांत हमारा कर्तव्य है कि इस शरीर को पुनः उस 5 महाभूतों को समर्पित कर दिया जाए, जिसके हेतु अंत्येष्टि संस्कार का विधान है। इन 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं 16 संस्कारों में इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं निहित है। उपरोक्त संस्कारों का यदि निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तो मनुष्य एक नियमित, संयमित, अनुशासित, समृद्ध व सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। साधारणतया लोग समझते हैं कि प्राचीन काल की प्रत्येक बात अंधविश्वासपूर्ण है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को धर्म तथा संस्कार में छिपे हुए अनुशासन, नैतिकता तथा धैर्य तथा कर्मों के उद्देश्य को समझना चाहिए। वेदों में संस्कारों को यज्ञों के रूप में निरूपित किया गया है। अगर संपूर्णता में देखें तो अपने देश का परिस्थिति के अनुसार 16 संस्कारों का एक वैज्ञानिक एवं सामाजिक अस्तित्व रहा है और वर्तमान में भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम अपनी समस्त क्रियाएं किसी न किसी विधान रूप में करते हैं तथा सभी हर्ष और विषाद के समय को समाज के साथ साझा करते हैं। उसी प्रकार 16 संस्कारों के माध्यम से एक मनुष्य अपने और अपने वंश के जीवन क्रम को एक विधि के साथ समाज में साझा करता है, जिसका अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव उस परिवार पर भी पड़ता है और समाज पर भी पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। संस्कारों का सर्वाधिक महत्व मानवीय चित्त की शुद्धि के लिए है। गर्भधारण से पूर्व किया गया संस्कार एक पवित्र वातावरण का विकास करता है और समाज को स्त्री पुरुष के पवित्र संबंध की और ध्यान आकर्षित करता है।
वर्तमान में समाज में अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, इस हेतु यह संस्कार बहुत ही आवश्यक है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। संस्कार के द्वारा मानव चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष दुर्गुण दूर होते हैं। मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सार्थक बनाने तथा सत्य शोधन की अभिनव व्यवस्था का नाम ही संस्कार है। संस्कारों का मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में शिष्टाचार एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस अर्थ में सर्वसाधारण के मानसिक, चारित्रिक एवं भावनात्मक विकास के लिए सर्वांग सुंदर विधान संस्कारों का है। वस्तुतः सनातन धर्म के ये संस्कार मानव व्यक्ति के श्रेष्ठ संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में इन संस्कारों का स्वरूप अवश्य ही बदलता है, किंतु ये संस्कार अपने आदर्शों और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों एवं विश्वास के कारण आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने की प्राचीन भारतीय संस्कृति में थे। ये संस्कार चरित्र निर्माण के प्रमुख आधार कहे जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति हमें यह बताते हैं कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाता। आपके संस्कार और आपके द्वारा किए गए कर्म आपके आगामी जन्म में भी आपके साथ रहते हैं। अतः वातावरण में भी हमारे ग्रंथों में वर्णित ये संस्कार उतने ही आवश्यक है जितने पूर्व में थे। धन्यवाद।